क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां नर बलि चढ़ाई जाती थी और आज भी वहां इंसान का रक्त चढ़ाया जाता हो? या फिर ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जिसे अगर आपने गलती से भी देख लिया तो आप अंधे हो जाओगे? नहीं तो स्वागत है आपका जाना पहचाना सा अनजान उत्तराखंड के चौथे एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के देवीधुरा चंपावत में स्थित माँ वाराही धाम के बारे में। इस धाम की गिनती 52 शक्ति पीठों में होती है, यानी ये भगवती मैया के ही एक रूप माँ वाराही देवी का मंदिर है। तो इस धाम के बारे में हम 3 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। पहला, माँ वाराही कौन है? दूसरा, इनकी पूजा क्यों की जाती है? और तीसरा, रक्षाबंधन के दिन हर साल यहाँ पाषाण युद्ध क्यों होता है? सब समझाऊंगा, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। माँ वाराही दुर्गा मैया का एक तामसिक और सात्विक रूप है। 64 योगिनियों में इनका 28वां स्थान है। ये असुरों से युद्ध के वक्त दुर्गा मैया की आर्मी की सेनापति भी थी और भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वाराह अवतार की शक्ति रूपा भी है। वाराही मैया की पूजा केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि वाराणसी और बिहार में भी की जाती है, और काशी की तो ये क्षेत्रपालिका के रूप में रक्षा भी करती हैं। पर हम बात करेंगे देवीधुरा माँ वाराही धाम के बारे में। जब आज से हजारों साल पहले महाभारत के टाइम पे पांडवों का अज्ञातवास का समय चल रहा था, तो पांडव कुछ टाइम के लिए देवीधुरा में भी रुके हुए थे। एक दिन पांचों भाई एक विशाल पत्थर पर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, यानी जुआ खेल रहे थे, और माँ वाराही भी ग्वालन के रूप में उनके साथ बैठी हुई थी। बातों ही बातों में भीम पैक को गुस्सा आ जाता है। पैक मतलब बलवान, शक्तिशाली, विशालकाय आदमी, और मैया उस पत्थर में समा गई। अब भीम गुस्से से किलमोड़ा की लकड़ी से बने हुए तलवार से उस पत्थर में जोर से प्रहार करता है। उसमें दरार पड़ जाती है और वो 2 भागों में विभाजित होने लग जाता है। और तभी उसे ध्यान आता है कि अरे यार, इसमें तो मेरे भाई भी बैठे हुए हैं। तो वो तुरंत बगल से दूसरा पत्थर उठा करके उस दरार के जोड़ में रख देता है, जिससे पत्थर वहीं का वहीं पे रहा और उसके भाई भी गिरने से बच गए। उस बड़ी शिला में आज भी देख सकते हो 25 नाम के जुए के निशान बने हुए हैं। शिला के बीच में दरार भी है और टूटने से बचाने के लिए जो पत्थर रखा हुआ था वो भी है, बल्कि उस पत्थर में भीम की 5 उंगलियों के निशान भी हैं। और उस बड़ी शिला को अगर तुम अपने हाथ से ऐसे बजाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वो पत्थर नीचे से खोखला है। ये पत्थर वहीं मंदिर में ही स्थित है, यानी पांडवों के अज्ञातवास के समय से भी पहले भगवती मैया वहाँ पे रहा करती थी। मंदिर से 1-2 किलोमीटर नीचे एक गुफा भी है जहाँ से वो पाताल लोक गई थी। तो माँ वाराही देवीधुरा में साक्षात विराजमान थी। जब वो पाताल लोक गई तो अपना विग्रह छोड़ गई। उस विग्रह को कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। अगर फिर भी कोई देखने का ट्राई करता है तो उस विग्रह का तेज इतना ज्यादा है कि उस बंदे की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, चली जाती है, खो जाती है, मतलब अंधा हो जाता है। इसीलिए मैया के विग्रह को तांबे की पेटी में बंद करके गर्भगृह में रखा जाता है। और रक्षाबंधन के दिन पंडित जब उनको स्नान करने के लिए निकालता है तो वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है। आसान्वित हूँ कि आप समझ ही गए होंगे माँ वाराही कौन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर दो भाई। इंसान बड़ा स्वार्थी प्राणी है। इसके हर कर्म के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। वो ईश्वर की भी पूजा तभी करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। अब माँ वाराही ठहरी गुफाओं कंदराओं में रहने वाली, और जो कोई भी उन पर श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उनसे कुछ मांगता है तो लोगों की मनोकामना पूरी करने वाली। तो लोग मन्नत मांगते हैं, पूरी हो जाती है तो पूजा पाठ भी करा देते हैं। माँ वाराही को लोक देवी के रूप में हर कोई पूज सकता है, और जो इनके द्यौक होते हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। द्यौक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी कुल देवी माँ वाराही है। तो माँ वाराही से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की जिम्मेदारी द्यौकों की ही बनती है। द्यौक कुछ भी शुभ कार्य के लिए मैया का आशीर्वाद लेते ही लेते हैं। जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है या फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल मस्त चल रही है तो द्यौक लोग अष्ट बलि देते हैं, जिसे अठवार भी कहा जाता है। अठवार में 8 बकरों की बलि चढ़ती है। पहले 7 बकरे और एक कटड़े यानी एक भैंसे की बलि चढ़ती थी, पर अब 7 बकरे और एक पैठकी यानी छोटे बकरे की बलि चढ़ती है। कई लोग सोच सकते हैं कि यार बलि क्यों, किसी जीव की जान लेना तो गलत बात है ना। हाँ बिल्कुल गलत बात है, पर तब जब आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर तुम ईश्वर के लिए कर रहे हो तो उसका प्रॉपर विधि विधान होता है, रिचुअल को फॉलो किया जाता है।
चाहे आप इंसान की बलि चढ़ाएं या फिर किसी जानवर की बलि चढ़ाएं। मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, ओवरऑल ये एक प्रॉपर तांत्रिक प्रैक्टिस है। आप अपने मन मस्तिष्क में जो समाज की परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं ना, केवल वही जीवन का एकमात्र सही तरीका हो जरूरी नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ी है और अलग अलग रिचुअल से भरी पड़ी है, तो हर किसी को अपने तराजू में तौलकर मत देखो। देवीधुरा माँ वाराही धाम में जानवरों ही नहीं बल्कि पहले इंसानों की भी बलि चढ़ाई जाती थी, बल्कि आज भी वहाँ इंसान का खून चढ़ता है। वो कैसे, चलिए अगले प्रश्न में समझते हैं। 11वीं-12वीं सदी से पहले इस धाम में नर बलि भी दी जाती थी। ये मैया के लिए नहीं बल्कि उनके गण जैसे बेताल और काल भैरव को शांत करने के लिए दी जाती थी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी की भी बलि चढ़ा दे, बल्कि इसके लिए 4 स्पेशल ग्रुप थे, जिनमें से हर साल एक व्यक्ति की बारी आती थी बलि चढ़ने के लिए। इन 4 ग्रुप्स को हम 4 खाम कहते हैं, चमयाल, वालिक, लमगड़िया और गहड़वाल खाम। इन सभी की कुल देवी माँ वाराही है। इन्हीं में से एक खाम चमयाल खाम से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो एक बार बलि देने की बारी चमयाल खाम की एक बूढ़ी महिला के एकमात्र नाती की आई। महिला ने माँ वाराही और चारों खामों के प्रधानों से रिक्वेस्ट की कि उसके पोते की बलि न दी जाए, इसका कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि अगर उसके पोते की बलि चढ़ा दी गई तो उसका कुल समाप्त हो जाएगा। तब मैया के हुक्म के अनुसार चारों खामों के प्रधानों की सहमति से तय हुआ कि चारों खामों के द्योग मंदिर के आंगन खोलीखाड़ दुबा चौड़ मैदान में बगवाल खेलेंगे, यानी एक पाषाण युद्ध खेलेंगे। और जब मैदान में एक इंसान के जितना रक्त बह जाएगा तो मैया पुजारी में अवतरित होकर बीच बगवाल में चवर झुलाती हुई आएगी और शंखनाद के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब से ही आज भी रक्षाबंधन के दिन माँ वाराही धाम में बगवाल खेली जाती है। बगवाल खेलने के लिए द्योग को रक्षाबंधन के 8 दिन पहले से चोख खाना होता है, यानी सात्विक जीवन जीना होता है, जिससे कि युद्ध में चोट लगने की संभावनाएं कम होती हैं। अगर तामसिक जीवन जियोगे या फिर मैदान में बाहर से पत्थर वत्थर उड़ा करके ले जाओगे तो तुम्हें भयंकर चोट भी आ सकती है, कोमा में भी जा सकते हो। तो रक्षाबंधन के दिन युद्ध के मैदान में चारों खामें 2 टीमों में बढ़ जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर बिना निशाना साधे पत्थर फेंकती हैं। मैदान से ऊपर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस युद्ध को एक बार एक अंग्रेजी कमिश्नर ने ये कहकर बंद करवा दिया कि ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अंग्रेज कमिश्नर अंधा हो गया और जब उसने दोबारा से युद्ध शुरू करवाया तब जाकर के उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटी। पिछले कुछ सालों से बगवाल स्टार्ट तो फलों से होती है, पर बीच में चमत्कारिक ढंग से पत्थर आ जाते हैं और युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पत्थर अपने आप गायब भी हो जाते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, पुजारी पत्थरों की बारिश के बीच में जाकर के शंखनाद करता है पर उसे आज तक एक भी चोट नहीं लगी। तो भाई ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे माँ वाराही और बगवाल के बारे में। रुको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पहले तंत्र विद्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तांत्रिकों के लिए तो स्वर्ग है भाई। पर जब आदिगुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म को जोड़ रहे थे तो उन्होंने यहाँ के पत्थरों में अभिमंत्रित कील ठोक दी, जिससे कि तांत्रिक यहाँ साधना न कर पाए। अब कोई तांत्रिक यहाँ आकर साधना करने की कोशिश करता भी है तो वो 2 दिन में पागल हो जाएगा। और चंद्रवंश के राजाओं की भी ये बड़ी फेवरेट जगह है, बल्कि उनके टाइम पे ये एरिया कुमाऊं का पॉलिटिकल सेंटर बन गया था। ओके, वीडियो खत्म हो गई है। पूरा देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट।